नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मृत्यु यह एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं भाग सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आंखें बंद होने के बाद क्या होता है? जब शरीर जलकर राख हो जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? हमारे सनातन धर्म में इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन और मृत्यु के वो रहस्य जो भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताए थे। यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह मूल रूप से भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच का एक संवाद है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, प्राणियों की मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से यमलोक जाती है? इसके उत्तर में भगवान ने जो कहा वही गरुड़ पुराण का सार है। इसमें न केवल मृत्यु के बाद की स्थिति बल्कि सुखी जीवन जीने के नियम भी बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय निकट आता है तो मनुष्य की वाणी बंद हो जाती है। उस समय उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसे पूरा ब्रह्मांड एक समान दिखने लगता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हैं उसे यमदूत बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन जिसने पुण्य किया है उसके प्राण आसानी से निकलते हैं। शरीर त्यागने के बाद आत्मा अंगूठे के बराबर आकार का एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जिसे हम अतिवाहिक शरीर कहते हैं। इसी शरीर में आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। 13 दिन बाद आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। ये रास्ता बहुत कठिन होता है। इस रास्ते में वैतरणी नाम की एक भयानक नदी आती है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह नदी खून और मवाद से भरी है। जो पापी होते हैं वे इसमें डूबते उतराते हुए कष्ट सहते हुए इसे पार करते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन में गोदान और पुण्य किया है वे आसानी से इस नदी को पार कर जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त, जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखते हैं, वो आत्मा के पाप और पुण्य का ब्यौरा देते हैं। गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार अलग अलग सजा का वर्णन है। जैसे जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं या धोखा देते हैं उन्हें घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वहीं जो लोग सत्य बोलते हैं, दया करते हैं और दान देते हैं उन्हें स्वर्ग की सुख सुविधाएं मिलती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य का जन्म ही उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। हम आज जो कर रहे हैं वही हमारे अगले जन्म और मृत्यु के बाद की स्थिति तय करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग या नरक का भोग पूरा होने के बाद आत्मा को फिर से मृत्युलोक यानी धरती पर जन्म लेना पड़ता है। आत्मा वर्षा की बूंदों के माध्यम से धरती पर आती है, फिर अन्न में प्रवेश करती है और अंत में पुरुष के माध्यम से स्त्री के गर्भ में स्थापित होती है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, और मोक्ष केवल अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। इसका मुख्य संदेश यही है कि जीवन छोटा है, इसलिए अहंकार छोड़ें और अच्छे कर्म करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम गरुड़ पुराण के किसी खास अध्याय पर विस्तार से वीडियो बनाएं तो कमेंट में जय श्रीहरि जरूर लिखें। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।